हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टूडियो में। तो सेल ने, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने वैकेंसी जारी कर दी है ओसीटी पोस्ट के लिए। ओके, तो जितने डिप्लोमा वाले हो आप लोग, वो सब आप इस एप्लीकेशन दे सकते हो, एप्लीकेशन कर सकते हो सेल ओसीटी पोस्ट के लिए। तो इस बार एक नया चीज़ हुआ है कि सेल के जितने भी यूनिट है ना, जितने भी प्लांट है, उसकी सारी वैकेंसीज एक साथ रिलीज़ कर दी है। मतलब एक ही एग्ज़ाम होगा, ठीक है, और उसको आपको पास करना, फिर बाद में आपको अलग अलग जो प्लांट है वहाँ पे पोस्टिंग दिया जाएगा, है ना। इससे पहले क्या होता था कि अलग अलग जो प्लांट है वो अलग अलग वैकेंसी निकालता था, अलग अलग एग्ज़ाम होता था, है ना। तो बार बार एग्ज़ाम देने पड़ते थे और बार बार अपॉर्चुनिटी भी मिलती थी। लेकिन अब क्या हो गया है कि एक साथ ही वैकेंसी निकल गई है ना। मतलब आपके पास देखा जाए तो फ़ायदा भी है कि एक ही चांस है, ठीक है, क्योंकि एक ही बार वैकेंसी निकलेगी, बार बार आपको मौके मिलेंगे नहीं, है ना। और दूसरा एक फ़ायदा क्या है कि ज़्यादा वैकेंसी निकलती है तो चांसेस भी बढ़ जाते हैं, एक साथ ज़्यादा पोस्ट निकलता है तो सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, है ना। और बार बार एग्ज़ाम के झंझट से भी मुक्ति मिल जाती है। तो यहाँ पे वैकेंसी जारी हो गई है। ये वैकेंसी जो है जारी हुई थी 22 फरवरी को, जारी हुई है ये वैकेंसी। और जो सेल के 9 यूनिट है ना, अलग अलग, यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग प्लांट है, उसके लिए वैकेंसी जारी हुई है। और हाँ, अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हो सेल के टेक्निकल सेक्शन का, मेटलर्जी जो है उसके टेक्निकल सेक्शन की आप तैयारी करना चाहते हो, तो मैंने उसके लिए एक अलग से कोर्स लॉन्च कर दिया है। वो कोर्स आपको मिल जाएगा मेटलर्जी एजुकेशन ऐप पे। और उस कोर्स में क्या क्या होगा उसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि उस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा। उसका आपको लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और ऐप का भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो जो मैं कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ उसमें आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी। 180 घंटे से ऊपर का आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा। एमसीक्यू में आपको बहुत सारा कराऊंगा, उसके वीडियोस मिलेगी, ठीक है। स्टडी मटेरियल होगा, टेस्ट सीरीज होगा, ये सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप सेल का प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो आप ज़रूर उस कोर्स में इनरोल कर लेना, क्योंकि मैं आपको टू द पॉइंट कॉन्सेप्ट के साथ वो पूरा पढ़ाने वाला हूँ उसमें, ठीक है। आपकी तैयारी बहुत ही पुख्ता हो जाएगी। तो देखिए, 9 प्लांट है सेल का, उसके लिए वैकेंसी जारी हुई है ना। ये सब उसका नाम है। और ये पोस्ट का जो वैकेंसी है, ठीक है, वैकेंसी का डिटेल यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हो। OCTT मेटलर्जी, इसके लिए जो अलग अलग जो प्लांट है उसमें अलग अलग वैकेंसी आई है, ठीक है। आप ये देख सकते हो कितनी वैकेंसी आई है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख सकते हो, प्लांट वाइज आप वैकेंसी ये सब देख सकते हो, ठीक है। तो ये वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है मेटलर्जी में, एक साथ इतनी वैकेंसी आती नहीं है, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप बहुत अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ओके, इसका भी मैं आपको PDF डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसका लिंक जो है। और आगे बढ़ते हैं इसमें। ये पोस्ट का सब डिटेल है ना। रिजर्वेशन और एज रिलैक्सेशन का दिया गया है ना। तो एज रिलैक्सेशन भी है, जो आप लोग अगर 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा SC ST SC कैंडिडेट के लिए, उसके लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट। और जो OBC है, जो नॉन क्रीमी लेयर वाले हैं, उनको 3 साल का जो है एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अब एज रिलैक्सेशन दिया मतलब एज की लिमिट होगी, तो एज लिमिट यहाँ पे आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है। ये एज लिमिट है, आप लोग देख सकते हो। OCT मेटलर्जी के लिए 18 से 28 साल तक का एज लिमिट आपका होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे लिख दिया कि 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा आपका होना चाहिए कंप्लीट, है ना। तो अगर आपका एज जो है 18 मार्च 2024 में, 24 के दिन 18 से 28 साल के बीच है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और जो कैटेगरी वाइज जो है ना एज रिलैक्सेशन है वो भी मिलेगा, उसको भी आप इंक्लूड कर लेना। अगर ST SC है तो 5 साल का रिलैक्सेशन है, मतलब वो कितना हो जाएगा, 28 5 33 साल हो जाएगा, ठीक है। OBC है तो फिर ये 31 साल हो जाएगा, है ना। अब आगे देखते हैं काम की बात। और हाँ, और एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक चीज़ देखो, यहाँ पे लिखा है कि कैंडिडेट पोजेसिंग द रिक्वायर्ड रिक्विजिट क्वालिफिकेशन थ्रू डिस्टेंस मूड, जो डिस्टेंस मूड से पढ़ते हैं, डिप्लोमा किए होंगे, वो अलाउ नहीं है। और जो भी यहाँ पे
एज बताया गया है, कितना एज मतलब कितना उम्र होना चाहिए, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस जो भी इसमें मांगा है ना, वो आपका 18 मार्च 2023 तक, सॉरी 18 मार्च 2024 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। मतलब आपका डिप्लोमा जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए 18 मार्च 2024 तक। तो जो करंट में अभी फाइनल ईयर में होंगे ना, वो तो अप्लाई नहीं कर सकते। जो जस्ट पास आउट हुए हैं पिछले साल, वही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि अगर आप लोग देना चाहो, जो अभी फाइनल ईयर में हो, एक्सपीरियंस के लिए देना चाहो, तो मुझे लगता है आप ट्राई कर सकते हो एप्लीकेशन भरने का। ठीक है, अगर आप एप्लीकेशन भर पाते हो तो भर सकते हो, है ना। इससे आपको क्या मिलेगा, एक तरह से क्या एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसका थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाएगा, तो आप लोग भर सकते हो चाहो तो एक्सपीरियंस के लिए। ठीक है, और यहाँ पे देखो अलग अलग बेनिफिट्स आपको क्या क्या मिलेगा, सैलरी क्या होगी। तो यहाँ पे सैलरी 2 साल का आपका क्या होगा, ट्रेनिंग पीरियड होगा। ठीक है, जैसे आपका जॉब लग जाता है 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड होगा, है ना। तो 2 साल के, इन 2 साल के ड्यूरेशन में आपको 16,000 रुपये, 16,100 रुपये फर्स्ट ईयर में, एक साल पहले साल इतना आपको स्टाइपेंड मिलेगा, है ना, पर मंथ। दूसरे साल में आपको 18,300 मिलेगा। तो 2 साल का ट्रेनिंग रहेगा, और जैसे ही आपका 2 साल का ट्रेनिंग कंप्लीट होता है, आपको रेगुलर एम्प्लॉय बना दिया जाएगा। S3 ग्रेड जो सेल का होता है ना, वो आपको बना दिया जाएगा। तो यहाँ पे सैलरी स्केल क्या है, पे स्केल क्या है, तो ये पे स्केल है। ठीक है, अच्छा खासा पे स्केल है। इतना अगर आप पे स्केल समझ नहीं पा रहे हो, तो यहाँ पे देखो ये दिया गया है कि 10.4 लैक्स पर एनम का आपका CTC होगा, है ना। ये कॉस्ट टू कंपनी होता है, मतलब ये पर एनम का आपका देख सकते हो पैकेज है 10 लाख। तो काफ़ी ज़्यादा होता है, 2 साल बाद आपका 10 लैक्स का आपका पैकेज होगा। ठीक है, जो अच्छा खासा है, इसलिए आप बहुत अच्छे से तैयारी करिए। इतनी अच्छी वैकेंसी है, गवर्नमेंट प्लांट भी है। ठीक है, इतना अच्छा सैलरी भी है, तो आपको ज़रूर इसके पीछे मेहनत ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि अभी अपने पास टाइम है मेहनत करने का। तो जब तक टाइम है तब तक कोशिश कर लेते हैं, है ना। और कोशिश भी ऐसा नहीं कि टाइम पास कोशिश करते हैं, अच्छे से कोशिश करना है, पूरा लग जाना है। ठीक है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ में पूरा लग जाते हो, पूरा मेहनत करते हो ना, वही आपके लिए सफलता है। अगर आपकी मेहनत में चूक होती है तो, है ना, वो आपके लिए सफलता है। तो मेहनत आप पूरा करो, और मेहनत करोगे तो फल तो मिलता ही है। ठीक है, तो CTC यहाँ पे बता दिया गया है। ओके, और मोड ऑफ सिलेक्शन देख लेते हैं। ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन मतलब सिलेक्शन कैसे होगा यहाँ पे। तो सिंपल यहाँ पे बोल दिया है कि CBT टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जो टिक मार्क्स होते हैं ना, वैसे वाले 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। 2 सेगमेंट होगा उसमें। 50 आपका डोमेन नॉलेज से आएगा, मतलब जो ब्रांच का है, जैसे आप मेटलर्जी वाले हो तो मेटलर्जी से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस होंगे। और 50 क्वेश्चन आपका एप्टीट्यूड टेस्ट से होगा। तो एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब जिसमें आपका सब आ जाता है, एप्टीट्यूड है, मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, उसके बाद GK वगैरह है, GK करंट अफेयर है, ये सब 50 मार्क्स का होगा, है ना। और टाइम कितना मिलेगा, 90 मिनट। मतलब 100 क्वेश्चन बनाने के लिए आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा, है ना। तो बहुत क्रूशियल है, 1 मिनट भी टाइम नहीं मिल रहा है एक क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन टेक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको टेक्निकल के साथ साथ ना नॉन टेक पे भी अच्छे से ध्यान देना, दोनों में पकड़ होना चाहिए। केवल एक में ही आप स्ट्रांग हो तो पॉसिबल नहीं है, दोनों में स्ट्रांग होना है आपको। ठीक है, तो और क्या बोल रहा है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है, 50 परसेंटाइल है। ठीक है, 50 परसेंटाइल होना चाहिए। ठीक है, अनरिजर्व वालों के लिए, और रिजर्व कैटेगरी जो ST SC OBC के लिए, उसके 40 परसेंटाइल मार्क्स कम से कम होना चाहिए, है ना। ये मिनिमम है, उसके बाद ही मेरिट लिस्ट बनेगा। ठीक है, मतलब ये क्वालिफाइंग है, इतना क्वालिफाइंग करेंगे, क्वालिफाइंग के बाद एक मेरिट लिस्ट बनता है ना, उसकी बेस पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और इंटरव्यू के लिए कितने को बुलाया जाएगा, जो स्किल टेस्ट यहाँ पे नाम दिया गया है, एक तरह से इंटरव्यू है, स्किल टेस्ट बोला जाता है इसमें। तो 1/3 का रेशियो रहेगा। ठीक है, मतलब अगर 50 वैकेंसी है तो 150 स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। ठीक है, वो उसमें कैटेगरी वाइज सब होगा। अगर 50 वैकेंसी है तो कितने को बुलाया जाएगा, स्किल टेस्ट के लिए 150 को, 3 गुना को आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, और ये जो स्किल टेस्ट होगा ना, ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, मतलब इसका कोई मार्क्स नहीं होगा, बस आपको उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ठीक ठाक आपको आंसर देना पड़ेगा, इसका कोई मार्क्स नहीं होगा। फाइनल आपका जो सिलेक्शन है ना, वो CBT के बेस पे ही होगा। जो आपका टेस्ट होगा 100 मार्क्स का, जो आप रिटर्न टेस्ट होगा ना, वही मेन होगा। स्किल टेस्ट बस आपका क्वालिफाइंग होगा। ठीक है।
और यहाँ पे और क्या दिया गया है। ठीक है, तो ये तो हो गया। स्किल टेस्ट क्या होगा, क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। ठीक है, मेरिट लिस्ट बनने के बाद है ना, वही है, सेम सेम होगा। मेरिट लिस्ट बनेगा, सिलेक्शन लिस्ट बनेगा, फिर आपकी ज्वाइनिंग होगी। ये फाइनल है। ये फिजिकल स्टैंडर्ड आप लोग देख लेना। फिजिकल स्टैंडर्ड दिए गए हैं मेल के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। वेट का देख लो, ठीक है, अपने हिसाब से सब कुछ। यहाँ पे आप हाइट और वेट ही मेन नाप सकते हो, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बाकी तो वेरिएबल होता है, हाइट और वेट जो है वो जैसे भी है। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग आप लोग देख सकते हो, एप्लीकेशन फी लगेगा। एप्लीकेशन फीस लगेगा 500 रुपये, है ना, ओबीसी और जनरल कैटेगरी वालों के लिए, जो जनरल स्टूडेंट है उनके लिए। बाकी बाकी कैटेगरी वालों के लिए 200 रुपये ही है। ठीक है, टेस्ट सेंटर जहाँ पे टेस्ट होगा, तो आप लोग जब फॉर्म भरोगे तो उसमें ऑप्शन दिखा देगा कि कहाँ कहाँ टेस्ट सेंटर है, कहाँ कहाँ आपको जाके एग्ज़ाम का ऑप्शन मिलेगा एग्ज़ाम देने का। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए ये वेबसाइट दिया गया है। इस वेबसाइट में आप लोग जाओगे www.sailcarriers.com में, है ना, तो वहाँ पे आप लोग एप्लीकेशन आपका फिलअप कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब आप लोग पढ़ लेना जब फॉर्म भरने जाओगे तो। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है। ठीक है, और लास्ट डेट कब तक है, डेट आपको बता देता हूँ। लास्ट डेट आपका है 18 मार्च 2024। तो 18 मार्च तक का आपके पास टाइम है। फॉर्म फिलअप कर लीजिए, जल्दी से जल्दी फॉर्म फिलअप कर लीजिए। ठीक है, और तैयारी में लग जाइए। ओके, तो और आपको कुछ मुझसे पूछना हो, कुछ क्वेरी हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, है ना। मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लोग रख लीजिए। आप लोग व्हाट्सअप में मुझसे कुछ अगर क्वेश्चन होगा तो पूछ सकते हो। 8871750631। ठीक है, इस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। और जो कोर्स मैंने लॉन्च किया है उसको भी आप अवॉइड कर सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। उसको मैं आपको इसी को ध्यान में रखते हुए ना, अभी 4 महीने ही लगेंगे, मुझे लगता है 4 महीने के अंदर ही एग्ज़ाम हो जाएगा, तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं पूरा लाइव क्लासेस लूँगा और एमसीक्यूज़ वगैरह सब सॉल्व कराऊंगा। आपकी तैयारी को एकदम पुख्ता बनाने का मैं पूरा कोशिश करूँगा इस कोर्स में। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।